अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और मिड टर्म के बाद ये जो हमारा लेक्चर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 से। और चैप्टर नंबर 10 जो है वो हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर है। और हमारे आज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि इस चैप्टर में हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टर्म सॉफ्टवेयर एंड इट्स रिलेशनशिप विद हार्डवेयर, कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसका हार्डवेयर के साथ क्या क्या रिलेशनशिप होता है और इसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड देयर एग्जांपल्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर्स की कितनी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कितनी टाइप्स की हैं, इसको कैसे बनाया जा सकता है, उसके टोटल कितने वेज होते हैं कि हम एक सॉफ्टवेयर को कैसे एक्वायर कर सकते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप अमंग द हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूज़र सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पर 2-3 टर्मिनोलॉजीज़ आ गई। यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात आ गई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात आ गई और यूज़र्स की बात आ गई। तो आगे जाके हम जब सॉफ्टवेयर की टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास 2 टाइप्स आ जाएंगी, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाएगा और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ये आगे जाकर हम इसको डिटेल से देखेंगे। डिफरेंट वेज ऑफ एक्वायरिंग सॉफ्टवेयर। अभी हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो कितने वेज होते हैं कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर को जो है वो हम एक्वायर कर सकते हैं। वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो हमारी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट हो जाएगी। इसके अलावा हम फर्मवेयर और मिडलवेयर की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे पास एक इमेज है, इमेज की मदद से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये हमारी एक लॉजिकल सिस्टम आर्किटेक्चर है। जब आप किसी कंप्यूटर पे बैठते हैं तो अगर हम उसकी देखें तो कंप्यूटर्स की 3 लेयर्स होती हैं, जबकि आप अगर यहाँ पर देखें तो ये हमारे यूज़र्स हैं, यानी कि ये आप हैं। अगर आप कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आपका लैपटॉप है चाहे आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, तो आप उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करने जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ भी हो सकता है, मैकइंटॉश भी हो सकता है, लिनक्स भी हो सकता है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है, यानी कि ऑन होता है। जैसे ही ऑन होता है तो अब आप क्या करेंगे, आप किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सपोज MS वर्ड है, जब आप MS वर्ड को क्लिक करेंगे तो वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। और ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करेगा, क्योंकि अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन डायरेक्टली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता। ये आपका हार्डवेयर है। हार्डवेयर आपका जो है आपका जो कंप्यूटर है, फिज़िकल जो पार्ट है वो आपके हार्डवेयर हैं। और हार्डवेयर जो है वो डेल कंपनी भी बनाती है, HP भी बनाती है, एसर वाले भी बनाते हैं, और भी कंपनीज़ जो है वो हार्डवेयर बनाती हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता है कि वो कोऑर्डिनेट करे किसके दरमियान, सॉफ्टवेयर के दरमियान और हार्डवेयर के दरमियान। ये अगर हम इसकी टिपिकल एग्जांपल लें तो आपका जो CR है वो एक्ट एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि CR की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टीचर और स्टूडेंट के साथ कोऑर्डिनेशन वो प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है सॉफ्टवेयर के दरमियान, जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और हार्डवेयर के दरमियान कोऑर्डिनेशन कर रहा है। तो अब हम इसको देखते हैं यहाँ से। हार्डवेयर रेफर्स टू द फिज़िकल डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो इसको हम टेंजिबल भी बोलते हैं, कि ऐसी चीज़ जिसको हम हाथ लगा के जो है वो फील कर सकते हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर रेफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो प्रोग्राम्स की जो है वो एक टर्मिनोलॉजी आ गई है।
तो प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम्स इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ए कंप्यूटर। जैसे आप अभी फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग में आप सी या सी प्लस प्लस कर रहे हैं, तो वो आप एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम जो है वो एक लाइन का भी आप बना सकते हैं, एक दो लाइनों का भी हो सकता है, दो से ज़्यादा लाइनों का भी हो सकता है प्रोग्राम। तो जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसका मतलब है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा प्रोग्राम कहलाता है, और एक सॉफ्टवेयर में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब उसमें सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ज़्यादा होती हैं। तो ये हमारा हार्डवेयर हो गया, ये हमारा सॉफ्टवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर पैकेज की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर पैकेज इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स दैट सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और परफॉर्म अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब। तो लास्ट हमने लेक्चर्स में ये देखा था कि टास्क, जॉब, प्रोसेस बोथ आर द सेम थिंग। तो किसी जगह जॉब का वर्ड इस्तेमाल होगा, किसी जगह टास्क का वर्ड इस्तेमाल होगा, और किसी जगह हमारे पास प्रोसेस का वर्ड इस्तेमाल होगा। तो जहाँ भी हम ये वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है इसकी एक ही मीनिंग होती है कि ये एक प्रोग्राम है। तो सॉफ्टवेयर पैकेज क्या हुआ? ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स हो गया जो कि किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है MS ऑफिस की। तो MS ऑफिस के अंदर अगर हम MS ऑफिस को कहें तो ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। MS ऑफिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज। इसमें मल्टीपल हमारे पास जो है वो प्रोग्राम्स हैं। जैसे हमारे पास है MS वर्ड है, उसमें हम अपने लेटर्स वगैरह, अपना CV वगैरह टाइप करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसी पैकेज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट है। तो पावर पॉइंट भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। जैसे पावर पॉइंट हमारे पास है प्रेजेंटेशंस देने के लिए, कि आपने डिफरेंट स्लाइड्स बनानी है, उसमें आपने डिफरेंट एनिमेशन जो है वो ऐड करनी है या इमेजेस ऐड करनी है। तो ये एक आपका स्पेसिफिक टास्क है। इसी तरह इसी पैकेज के अंदर एक और सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है जिसको हम कहते हैं MS ऑफिस का एक्सेल। तो एक्सेल भी एक स्पेसिफिक टास्क को जो है वो सॉल्व करता है। जैसे हमारे पास अगर कैलकुलेशन करनी है, ये बेसिकली इसको वर्किंग शीट भी बोलते हैं। तो अगर आप अकाउंट्स में बैठे हैं तो आप डिफरेंट एंट्रीज़ इसमें करते हैं, तो ये हमारा MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है। तो ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज जो है उसको हम जो है वो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि हमारे स्पेसिफिक टास्क को जो है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान कैसे रिलेशनशिप होता है, क्योंकि हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकता, और अगर सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकता। तो वो किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही वो रन करेगा। बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर नेसेसरी फॉर अ कंप्यूटर टू डू यूज़फुल जॉब। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों ही मिलके एक जॉब या हमारा टास्क या हमारे प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट करते हैं। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यहाँ पर वर्ड आ गया है कॉम्प्लीमेंट्री का। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कंबाइन करना। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे पास एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन के साथ हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सेम हार्डवेयर कैन बी लोडेड विद डिफरेंट सॉफ्टवेयर टू मेक अ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब। तो हम एक ही हार्डवेयर को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की इंस्टॉलेशन के लिए। जैसे आपका लैपटॉप है तो आपके लैपटॉप के अंदर MS वर्ड भी है, आपके लैपटॉप के अंदर अडोब PDF का भी सॉफ्टवेयर है, आपके लैपटॉप के अंदर दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी हैं, इमेजिंग एडिटिंग का भी सॉफ्टवेयर है, आपके पास जो है और भी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब है कि एक हार्डवेयर
के ऊपर एक से ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो रन कर सकते हैं। Except for upgrades, hardware is normally a one-time expense, whereas software is continuing expense. तो यहाँ पर जो है इसके प्रोस एंड कॉन्स बताए हुए हैं कि एक हार्डवेयर जो होता है वो नॉर्मली वन टाइम एक्सपेंस होता है। जैसे आपके पास एक लैपटॉप है, तो आप जब विंडो 8 आई तो उस वक़्त आपने उसको इंस्टॉल किया, फिर विंडो 10 आ गई, तो आपने बजाय के लैपटॉप को आप सेल कर देते, उसी लैपटॉप के ऊपर आपने विंडोज़ 10 जो है वो इंस्टॉल कर ली। इसी तरह विंडो 10 की भी अपग्रेड हुई, तो उसी हार्डवेयर को आपने इस्तेमाल किया। अब होता ये है कि जब आप एक हार्डवेयर ले लेते हैं तो उसके ऊपर डिफरेंट वर्जन्स के आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जब आपने हार्डवेयर लिया था वो एक वन टाइम एक्सपेंस था, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अगर नए वर्जन्स आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो ज़्यादातर पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हमें इसका इतना ज़्यादा जो है वो एक्सपेंस बेयर नहीं करना पड़ता। लेकिन फॉरेन कंट्री में तो ये कॉपीराइट होता है और वहाँ पर तो आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको इसका पे करना पड़ता है। तो हर सॉफ्टवेयर के वर्जन के ऊपर, लेट्स सपोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 8 है, 8 के बाद जब आपने उसको विंडो 10 के ऊपर अपग्रेड करना है तो आपको फिर उसका लाइसेंस परचेज़ करना पड़ता है। तो आपका लैपटॉप तो सेम रहता है, लेकिन आपका जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी फिर आपको चार्जेस पड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा हुआ है कि हार्डवेयर जो है वो वन टाइम एक्सपेंस है, जबकि सॉफ्टवेयर जो है उसके चूँकि नए नए वर्जन्स आते रहते हैं, इसलिए जो है वो उसके ऊपर जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती रहती है। Upgrades refer to the renewing or changing the components, like increasing the main memory or hard disk capacities or adding speakers, modems. Upgrade का मतलब ये है कि आपका हार्डवेयर है, जैसे मैंने एक अपना कंप्यूटर लिया आज से 5 से 6 साल पहले, तो उसके अंदर जो हार्ड डिस्क थी वो 150 GB की थी। तो 150 GB के बाद जब 5 साल के बाद मैंने उसको अपग्रेड किया। कैसे किया? मैंने उसमें हार्ड डिस्क 150 की बजाय अब मैंने 500 GB की जो है वो हार्ड डिस्क उसके अंदर ऐड कर दी। तो जब हम उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करते हैं तो उसको हम अपग्रेड कहते हैं। तो अपग्रेड मैंने क्या की, उसकी जो हार्ड डिस्क है उसको इंक्रीज़ कर लिया। इसी तरह उसकी 2 GB जो थी उसकी रैम थी, जिसको हम मेन मेमोरी कहते हैं, तो मैंने क्या किया 2 GB और उसमें जो है वो ऐड कर दी। जब ये चीज़ें करते हैं तो हम बेसिकली अपने हार्डवेयर को अपग्रेड कर रहे होते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो इनको हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। मोस्ट सॉफ्टवेयर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस एंड एक्सटेंडेड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो हमारा ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका क्या काम होता है, आपके जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जैसे आपने जो है MS वर्ड के प्रोग्राम को ओपन किया, फिर आपने फेसबुक के प्रोग्राम को ओपन किया, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसको एग्जीक्यूट करता है। और जब आप उसको क्लोज़ कर देते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम है कि उसको रैम से जो है वो डिलीट कर देना या उसको रिमूव कर देना, ताकि दूसरे प्रोग्राम्स जो हैं वो उसमें लोड हो सके। तो ये सारा प्रोसेस कौन कर रहा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहा होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जैसे आपका MS वर्ड है, आर डिज़ाइन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू डू ए स्पेसिफिक टास्क। तो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली आपके स्पेसिफिक टास्क को जो है वो परफॉर्म करता है, जिसमें
हमने MS वर्ड की एग्जांपल ली थी, उसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस था जिसमें हम CV बनाते हैं। इसके अलावा हम वहाँ इसमें कवरिंग लेटर्स बनाते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास पावर पॉइंट है जो कि जिसके अंदर हम स्लाइड्स बनाते हैं और हमने प्रेजेंटेशन देनी होती, तो ये स्पेसिफिक टास्क को जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। इनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या जो है टास्क परफॉर्म करता है। मेक द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको एफिशिएंट बनाने के लिए हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो ये सारी चीज़ें परफॉर्म करता है। एफिशिएंट का मतलब होता है कि हम लो इनपुट देते हैं और हाई आउटपुट ले लेते हैं, तो इसको हम एफिशिएंट बोलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा काम क्या होता है? हेल्प द हार्डवेयर कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर एंड प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहले भी हमने डिस्कस किया जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे MS वर्ड है। MS वर्ड की मैं इसलिए एग्जांपल देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो इसके साथ फैमिलियर हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलोन कुछ नहीं काम कर सकता, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम को फर्दर हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। तो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता लगता है कि ये जो हार्डवेयर है वो किस टाइप का है? तो जब हम हार्डवेयर के ड्राइवर्स इसमें इंस्टॉल करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लग जाता है कि कौन सा हार्डवेयर किस जगह पे लोकेट करता है और उससे किस तरह हमने फंक्शनैलिटी जो है वो एक्वायर करनी है। तो हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन करना किसके दरमियान? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान और जो है हार्डवेयर के दरमियान, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर का पता होता है। तीसरा काम क्या होता है? प्रोग्राम्स इंक्लूडेड इन अ सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज आर कॉल्ड सिस्टम प्रोग्राम्स। और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं हमारे पास जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उसको हम सिस्टम प्रोग्राम्स कहते हैं। एंड प्रोग्रामर्स हु प्रिपेयर देम आर कॉल्ड सिस्टम प्रोग्रामर्स। तो ऐसे तमाम प्रोग्रामर्स जो सिस्टम प्रोग्राम्स की कोडिंग करते हैं, उस प्रोग्राम को बनाते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं? सिस्टम प्रोग्रामर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हो गई? एक ऑपरेटिंग सिस्टम की हो गई। अब यहाँ पर 3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं: प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो ये तीनों एग्जांपल्स जो हैं वो हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आप अभी जो है वो कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग। आई डू होप कि आप C या C++ कर रहे होंगे। ये वो वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि आप इसका सोर्स कोड लिखते हैं। जैसे आपने प्रिंट की कमांड इसमें लिखी, आपने क्लास डिफ़ाइन की या ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन किया या वेरिएबल डिफ़ाइन किया, तो बेसिकली ये सोर्स कोड है। आप जितनी भी अपने क्लास में जो है वो एक्सरसाइजेस करते हैं तो बेसिकली आप सोर्स कोड लिख रहे होते हैं। अब ये जो सोर्स कोड है ये तो कंप्यूटर नहीं करता। चूँकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता तो हमारे पास एक ऐसा इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि आपके सोर्स कोड को जो कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है, 01 की लैंग्वेज है, उसके अंदर वो ट्रांसलेट कर ले। तो अमूमन यूनिवर्सिटीज़ में अब C या C++ के लिए डेव C++ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऐसा प्रोग्राम है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी कौन सी कैटेगरी होगी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हम उसको कहेंगे। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम्स आपके विंडो के अंदर इंस्टॉल हुए होते हैं
और ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। इनकी एग्जांपल है जैसे डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन है या डिस्क क्लीनर है, और जैसे आप इसको अपने विंडोज़ में भी देख सकते हैं। इसको यूटिलिटी प्रोग्राम्स को जो है वो आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आप स्टार्ट में जाएं, स्टार्ट में जाके आल प्रोग्राम्स में जाएं, आल प्रोग्राम्स में जाके आपके पास जो है इस ऑप्शन में जाएं विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटिव। इसके अंदर आपके पास काफ़ी यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, जैसे आपके पास है डीफ्रेगमेंटेशन करना, डिस्क क्लीन करना, आपके पास कंप्यूटर मैनेजमेंट करना, जो है ये तमाम जो प्रोग्राम्स होते हैं इसको हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं। और ये भी हमारे जो है वो सिस्टम प्रोग्राम्स कहलाते हैं। एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो कि दीज आर द प्रोग्राम्स विच प्रोवाइड्स द रिमोट एक्सेस टू द सिस्टम। तो ऐसे प्रोग्राम्स जो रिमोट एक्सेस हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपके पास गूगल ड्राइव है, तो गूगल ड्राइव में क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है गूगल के किसी सर्वर पे अपलोड कर देते हैं। अब जब आप उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करते हैं तो वो नॉर्मली जो प्रोग्राम्स एक्सेस करने में काम आते हैं उनको कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर में जो एग्जांपल आ जाती है ड्रॉपबॉक्स, ये भी एक फेमस है। आप अपने मोबाइल में भी अमूमन इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर्स में भी कर सकते हैं। ड्रॉपबॉक्स में भी आपको एक स्पेस की जो फ्री स्पेस की अवेलेबिलिटी होती है, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो आप जो है आप अपलोड कर सकते हैं। फिर उन्हीं सॉफ्टवेयर के थ्रू, जैसे ड्रॉपबॉक्स है उसके थ्रू आप उसको जो है उसमें आप डॉक्यूमेंट्स को जो है वो आप डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स हो गए। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स मैंने अभी आपको बताए हैं ये सबके सब सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैंने अभी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एग्जांपल दी थी कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और डू ए स्पेसिफिक टास्क। प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग इन एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज आर कॉल्ड application programs and the programmers who prepare them are called application programmers। तो वो तमाम प्रोग्रामर्स जो किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो है वो बनाते हैं उसको एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स कहते हैं। अमूमन देखा गया है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स ही बनते हैं, सिस्टम प्रोग्रामर्स भी बनते हैं लेकिन बहुत कम बनते हैं। इनकी एग्जांपल्स क्या हो गई, एक तो माइक्रोसॉफ्ट का जो है वर्ड हो गया, उसको जेनेरिकली हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स। तो इसके अलावा जो है ऑफिस, जब हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है और MS ऑफिस उसकी प्रोडक्ट का नाम है। MS ऑफिस इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी तरह हमारे पास जो है दूसरी कंपनीज़ भी हैं, जैसे ओपन ऑफिस है। ओपन ऑफिस के अंदर भी आपको वही चीज़ें मिल जाएंगी जो माइक्रोसॉफ्ट के एक पैकेज में मिलती हैं। उसके अंदर आपको वर्ड भी मिल जाएगा, आपको पावर पॉइंट भी मिल जाएगा, इसके अलावा आपके पास वर्किंग शीट भी आ जाएगी। इसके अलावा और कौन कौन सी एग्जांपल आ जाती हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की आ जाती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं वो इसको इस्तेमाल करती हैं। जैसे आपने कोई जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वेयर हाउस है, उसमें आपने कोई प्रोडक्ट जो है वो रखवाई है और आपका सिस्टम कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो आप अपने वेयर हाउस में जब चीज़ें ऐड करते हैं तो किसी इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करते हैं। तो और जब यहाँ से आप चीज़ों को दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो उन चीज़ों को इन्वेंट्री से जो है वो माइनस कर देता है। इसी तरह
इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपको एक अलर्ट मैसेज भी देता है कि आपकी इन्वेंट्री एक क्रिटिकल पॉइंट पे अवेलेबल है, आप इससे ज़्यादा इन्वेंट्री कर लें ताकि आपका स्टॉक रहे। तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर जो है वो इस तरीके से काम करते हैं। प्रेपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न्स, बैंकिंग, ये बैंकिंग के सिस्टम्स, हमारा FBI, ये जितने भी सिस्टम्स हैं उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो है वो कहते हैं। ये हमारी वही लॉजिकल सिस्टम आर्किटेक्चर है। यूज़र्स नॉर्मली इंटरेक्ट विद द सिस्टम वाया द यूज़र इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यूज़र्स जो हैं वो अमूमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से। तो अगर हम ये देखें तो ये मेरे पास एडोब एक्रोबेट है, तो इसके मेरे पास तो काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर कि जी मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, मैं इसको जी ड्राइव, गूगल ड्राइव के ऊपर या PDF वालों की ड्राइव के ऊपर जो है अपनी फ़ाइल को सेव कर सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ, इसको एडिट कर सकता हूँ, इसको स्टिकी नोट्स इसमें ऐड कर सकता हूँ। तो जितने भी यूज़र्स होते हैं जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से जो है वो आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो जब इंटरफेस प्रोवाइड करता है तो यूज़र जो है वो इसकी मदद से जो है वो इसको डिफरेंट जो है वो टास्क परफॉर्म करता है। जब ये टास्क परफॉर्म करता है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि इसके जितनी भी चीज़ें हैं उसको परफॉर्म करना, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर का पता होता है और हार्डवेयर जो है नेसेसरी होता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। रिलेशनशिप अमंग द हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूज़र्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ से आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर रिलेशनशिप बन रहा है। किसी भी सॉफ्टवेयर को एक्वायर करने के लिए हमारे पास जो है वो 4 ऑप्शंस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर सॉफ्टवेयर बनवाना है तो मेरे पास जो है 4 वेज़ होंगे। और ये जो 4 वेज़ हैं, जैसे बाइंग प्री रिटन सॉफ्टवेयर, पहले से बना हुआ सॉफ्टवेयर भी हम परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्डरिंग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, मैं इसको किसी सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर हाउस से जो है उसको जो है मैं ये ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ कि आप जो है इसको जो है मेरे लिए जो है वो कस्टमाइज़ का मतलब है मेरे मुताबिक इस सॉफ्टवेयर को बना दें। डेवलपिंग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, मैं एक नए सिरे से भी सॉफ्टवेयर बनवा सकता हूँ, मतलब स्क्रैच लेवल से मैं सॉफ्टवेयर बनवा सकता हूँ। अब मैं ये इन हाउस भी डेवलपमेंट करवा सकता हूँ, मैं जो है वो आउटसोर्स भी कर सकता हूँ। आउटसोर्स का मतलब है कि मैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस से भी स्क्रैच लेवल से मैं बनवा सकता हूँ। इसके अलावा जो है वो डाउनलोडिंग पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, इसके अलावा फ्री में भी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं। तो ये हमारे पास 4 वेज़ होते हैं जिससे हम एक सॉफ्टवेयर को एक्वायर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इन 4 वेज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं और जो है कौन सी सिचुएशन में हमें प्री रिटन सॉफ्टवेयर जो है वो एक्वायर करने चाहिए, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक पूरी टीम जो है वो हम एक टीम हायर कर लेते हैं और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर्स बनाती है, और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारे लिए अगर हम टीम को जो है वो अपनी एज ए एम्प्लॉय अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में रख लेते हैं, अगर वो महंगी पड़ती है तो हम यही चीज़ जो है वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस से भी बनवा सकते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो फ्री में मिल जाते हैं, तो उसकी डेवलपमेंट जो है वो करवाना वैसे भी हमारे लिए काफ़ी कॉस्टली होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल से जो है वो करेंगे। होपफुली इस लेक्चर की मदद से स्टूडेंट्स को बेसिक नॉलेज मिल गया होगा सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, और सॉफ्टवेयर के भी आगे 2 टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उनका रिलेशनशिप हार्डवेयर के साथ वो किस तरीके से टास्क परफॉर्म करते हैं।
होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद फर्दर इसको प्रोसीड करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।